नमस्कार, आपका प्यास इंस्टीट्यूट में स्वागत है। महिला पर्यवेक्षक 2025 का अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आज हम लेकर आ चुके हैं। महत्वपूर्ण 100 प्रश्न आज हम इस प्रैक्टिस सेट में करेंगे। 100 से कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, 110 क्वेश्चंस के आसपास आज हम इसमें करेंगे। नवजात शिशु में नाड़ी की दर क्या होती है? तो नवजात शिशु में 85 प्रति मिनट या 105 प्रति मिनट, 150 प्रति मिनट या 25 प्रति मिनट। तो नवजात शिशु में जो नाड़ी की दर है वो 150 प्रति मिनट होती है। बॉबमन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में या हृदय में या किडनी में या यकृत में? तो यह कैप्सूल पाया जाता है किडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल कहाँ स्थित है? तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में, मुंबई में, भोपाल में या सूरत में? तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग नामक संक्रामक रोग के जीवाणु का वाहक क्या है? तो प्लेग नामक संक्रामक रोग के जीवाणु का वाहक क्या है? कुत्ता, चूहा, मछली या मच्छर? तो प्लेग जो संक्रामक रोग है उसके जीवाणु का वाहक है चूहा। चूहा से प्लेग फैलता है। खसरे का पहला टीका आमतौर पर किस आयु में लगाया जाता है? तो खसरे का पहला टीका 9 महीने में, 12 महीने में, 15 महीने में या 18 महीने में? तो खसरे का पहला टीका 9 महीने में लगाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का होता है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कैल्शियम? तो मानव शरीर में सबसे अधिक प्रतिशत ऑक्सीजन का होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में पसंदीदा ऊर्जा स्रोत के रूप में निम्न में से कौन सा पोषक तत्व उपयोगी है? वसा, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन बी? तो शरीर में पसंदीदा ऊर्जा स्रोत के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट है वो अधिक उपयोगी है। स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो जिसकी कमी से एनीमिया हो सकता है। बताइए, स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी यदि हो जाए तो एनीमिया हो जाता है? लोहा, मैग्नीशियम, क्रोमियम या आयोडीन? तो लोहा वह खनिज है जिसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, आयरन भी जिसको हम कह सकते हैं। चावल, अनाज और ब्रेड आदि का मुख्य स्रोत किस पोषक तत्व का होता है? तो वसा, विटामिन डी, कार्बोहाइड्रेट या कैल्शियम? तो चावल, अनाज और ब्रेड है वह कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता है। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या हो जाएगा? स्रोत किस पोषक तत्व का होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। किस ग्रंथि का कार्य गुर्दे पर द्रव संतुलन को नियंत्रित करना होता है? तो बताइए, थायराइड, एड्रिनल या पाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? पाइपोथैलेमस। एड्स एजिप्टी मच्छर द्वारा कौन सा रोग फैलता है? एडिस एजिप्टी मच्छर द्वारा डेंगू, मलेरिया, हैजा या जॉन्डिस? तो डेंगू फैलता है। निम्न में से कौन सा वायरस चिकन पॉक्स का कारण है? तो बताइए, चिकन पॉक्स का कारण कौन सा वायरस है? तो बैरिसेला वायरस। तपेदिक रोग आमतौर पर किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को, पित्ताशय को या यकृत को या मस्तिष्क को? तो तपेदिक जो रोग है वह फेफड़ों को प्रभावित करता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? प्लाज्मा, वसा, प्रोटीन या जल? तो जल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन किस स्रोत से स्रावित होता है? थाइमस, पिट्यूटरी, कार्पस ल्यूटिकस, ल्यूटियम या यकृत? तो कार्पस ल्यूटियम। मरासमस और क्वाशियोरकर रोगों के लक्षणों में मुख्य अंतर क्या है? एडिमा, चिड़चिड़ापन, पेशीय क्षय, उपरोक्त सभी? तो मरासमस और क्वाशियोरकर रोगों के लक्षणों में मुख्य अंतर है क्या? एडिमा, क्योंकि क्वाशियोरकर में एडिमा प्रमुख होता है जबकि मरासमस में मुख्य रूप से पेशीय क्षय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी एन्सेफेलाइटिस का संचरण किसके द्वारा होता है? मक्खी द्वारा, मच्छरों द्वारा या रेत की मक्खी द्वारा? तो मच्छरों द्वारा होता है जापानी एन्सेफेलाइटिस का संचरण। एडीएच हार्मोन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो एडीएच हार्मोन को थायरोक्सिन, वैसोप्रेसिन, प्रोलैक्टिन या पैराथायराइड? तो वैसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से जानते हैं एडीएच हार्मोन को। भारत में शिशु मृत्यु दर का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो प्रसव की जटिलताएं, जन्म के समय कम वजन, जांच में त्रुटियां या स्वच्छ वातावरण? तो जन्म के समय कम वजन जो है ये शिशु मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण।
गर्भाशय ऊतक और कोरियोनिक ब्लीज मिलकर क्या बनाते हैं, तो बताइए। प्लेसेंटा बनाते हैं, जाइगोट या गैमेट या एंड्रोमेट्रियम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण को प्लेसेंटा से जोड़ने वाली संरचना क्या है, तो कोरियोनिक ब्लीज, एंडोमेट्रियम, ट्रोफोप्लास्ट या नाभि नली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभि नली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान अंडाशय द्वारा स्रावित एकमात्र हार्मोन कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। डॉक्टर बारुक विलमबर्ग द्वारा किस वायरस की खोज की गई, पोलियो वायरस की, हेपेटाइटिस बी वायरस की या फिर कोरोना वायरस या इनमें से कोई नहीं, तो डॉक्टर बारुक जो विलमबर्ग हैं उनके द्वारा हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की गई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोविड-19 के किस वैक्सीन का निर्माण किया गया था, तो स्पुतनिक, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, बताइए। तो कोविशील्ड का निर्माण किया गया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MMR खसरा, मम्स, रूबेला टीके का विकास किस वर्ष किया गया था, तो 77 में, 71 में, 95 में या 81 में, तो 71 में किया गया था। जनन बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष लॉन्च हुआ, तो 2004, 9 या 97 या 93, तो 2004 या 2009 या 97 या 93, तो 2009 में यह शुरू हुआ। सोमेटोट्राफिन एसटीएच हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, पिट्यूटरी, एड्रिनल, पाइनियल या थायराइड, तो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। पोषण संबंधी विकार को क्या कहते हैं, पोषण की घुलनशीलता, एडिमा, कुपोषण, इनमें से सभी, तो पोषण संबंधी विकार को कुपोषण कहते हैं। 1960 में ओरल पोलियो वैक्सीन का परीक्षण किस देश में पहली बार किया गया, तो 1960 में ओरल पोलियो वैक्सीन का परीक्षण जापान, अमेरिका, चीन या रूस, तो रूस में किया गया। लुई पास्चर द्वारा रेबीज के टीके का सफल परीक्षण किस वर्ष किया गया, तो 1902 में, 95 में, 85 में या 89 में, तो 85 में किया गया। वर्ष 2019 में किस वैक्सीन का सफल परीक्षण हुआ, तो वर्ष 2019 में एबोला वैक्सीन, पोलियो वायरस वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन या MMR वैक्सीन, तो एबोला वैक्सीन का सफल परीक्षण किया गया था 2019 में। नवजात शिशुओं को OPV0 टीके की खुराक कितनी बूंद दी जाती है, 4 बूंद, 3 बूंद, 2 बूंद या 5 बूंद, तो 2 बूंद दी जाती है। निम्न में ऐसे कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है, डिजेंट्री, पायोरिया, मलेरिया या इनमें से सभी, तो मलेरिया होती है। वायरस द्वारा होने वाले सामान्य रोग में से कौन सा रोग होता है, मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप या हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस होता है। वृषण कोष और पैर में सूजन आने का संकेत किस रोग का होता है, फिलारिया, चिकनपॉक्स, हैजा या टेटनस, तो फिलारिया का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से मुख्य रूप से किस समस्या का सामना होता है, पाचन संबंधी समस्या, रक्त का थक्का जमने की समस्या, दृष्टि में कमी या बाल झड़ना, तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमने में समस्या आती है। जब चोट लग जाती है तो रक्त निकलता है, उसमें थक्का जमने में समय लगता है। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 1.0 कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था, 14 में, 17 में, 19 में या 22 में, तो 17 में शुरू हुआ था। हाइपरमेट्रोपिया में डॉक्टर किस प्रकार के लेंस की सलाह देते हैं, अवतल, उत्तल या दोनों, अवतल एवं उत्तल, इनमें से कोई नहीं, तो उत्तल लेंस की सलाह देते हैं। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा होता है, मलेरिया, जिका बुखार, डिप्थीरिया या काला आजार, तो डिप्थीरिया। 1960 के दशक में एटाई रोग को किस देश में पहली बार पहचाना गया, भारत, चीन, जापान या श्रीलंका, तो 1960 के दशक में एटाई रोग को जापान में पहचाना गया। मनुष्यों में ब्लैक फुट रोग का सबसे सामान्य कारण कौन सा है, नाइट्रेट, आर्सेनिक, सल्फर या उपरोक्त सभी, तो ब्लैक फुट रोग का सबसे सामान्य कारण आर्सेनिक है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, 77 में, 86 में, 80 में या 87 में, तो 87 में शुरू किया गया था। लार में मौजूद एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर क्या बनाया जाता है, तो एमिनो एसिड, साधारण शर्करा, फैटी एसिड या पॉलीपेप्टाइड, तो साधारण शर्करा। महिला में रजोनिवृत्ति किस आयु में शुरू होने लगती है, तो 45 to 50।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 62 में, 67 में, 77 में या 71 में? तो 71, 1971 में हुआ। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है? दिल्ली में, भोपाल में, पुणे में या अजमेर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे में स्थित है। आंवला, अनानास, संतरा आदि में किस विटामिन की अधिकता पाई जाती है? विटामिन ए की, के की, सी की या बी की? तो विटामिन सी की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, नियासिन? तो थायमीन की कमी से होता है। आयरन अवशोषण में सहायक वह विटामिन कौन सा है? तो आयरन अवशोषण में सहायक विटामिन थायमीन, पैंटाथेनिक एसिड, एस्कॉर्बिक या राइबोफ्लाविन? तो एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे हम विटामिन सी भी कहते हैं। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग चेचक का टीका, इंसुलिन, पेनिसिलिन या मलेरिया? तो पेनिसिलिन की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। निम्न में ऐसे कौन सा पोषक तत्व भोजन में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन, प्लाज्मा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट? तो प्लाज्मा भोजन में नहीं पाया जाता है। आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपण योग्य है? तो रेटिना, कार्निया, पूर्ण नेत्र या उपरोक्त सभी? तो कार्निया जो है वह प्रत्यारोपण योग्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार किस विभाग के अंतर्गत संचालित किया गया? महिला कल्याण विभाग, जनसंपर्क विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग या लोक निर्माण विभाग? तो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा। ग्रोथ हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो बताइए, थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल या इनमें से कोई नहीं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा। जानवरों में नर और मादा के युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? तो भ्रूण, जाइगोट, ओवम या शुक्राणु? तो जाइगोट बनाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर में, सीडी रोम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? रेशा, वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ? तो बताइए पोषक तत्व क्या नहीं है? तो जो रेशा है, क्योंकि रेशा ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। रेशा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस राज्य से शुरू हुई थी? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है वह उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें गैस सिलेंडर फ्री प्रदान किए जाते हैं। कौशल भारत कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? 2013 है, 19, 11 या 15 में? तो 2015 में शुरू किया गया। मध्य प्रदेश में नवीन पंचायती राज बिल किस तारीख से लागू हुआ? तो 1994 से या 92 से या 94 या 93? तो जुलाई 94 या जनवरी 94? तो जनवरी 94 से लागू किया गया। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें कहाँ जाती हैं? रिसाइकल बिन, टास्क बार, टूल बार या माई कंप्यूटर? तो रिसाइकल बिन में जाती हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में कुल कितनी धाराएं हैं? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में 32 धाराएं हैं या 35 या 31 या 41? तो 32 धाराएं हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में कुल कितनी धाराएं हैं? 4, 45, 9 या 44? तो 45 धाराएं हैं। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम में कुल कितने खंड हैं? बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 में तो 14, 19, 21 या 37? तो इन सभी को ध्यान रखना है, एक एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना आप लोग। 14 खंड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 के तहत दंड नहीं दिया जा सकता किसे? नाबालिग बालक या उसके उनके पिता, वयस्क पुरुष, किसी महिला या इनमें से कोई नहीं? तो नाबालिग बालक या उनके पिता। लेजर प्रिंटर की गति किस इकाई में मापी जाती है? एलपीआई, डीपीआई, पीपीएम या एलपीएस? तो पीपीएम, पेज पर मिनट में। कैलेक्टोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पिट्यूटरी, थाइमस, एड्रिनल या थायराइड ग्रंथि? तो थायराइड ग्रंथि से। मध्य प्रदेश में ममता अभियान कब शुरू हुआ? 13-14 में, 16-17 में, 11-12 में, 18-19 में? तो यह शुरू हुआ 2013-14 में। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 में यह उल्लेख किस धारा में है कि बाल विवाह प्रतिबंध अधिकारी एक लोक सेवक होंगे? धारा 14 में, 15 में, 17 में या 12 में? तो धारा 17 में उल्लिखित है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि है जो अपने उत्पाद को परिवहन नली में स्रावित करती है?
तो बाह्यस्रावी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि या पिट्यूटरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाह्यस्रावी ग्रंथि। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित होते हैं? वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर या इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। कोशिका के दो समान पुत्र कोशिका में विभाजन को क्या कहते हैं? बहुखंडन या मिटोसिस या खंडन या बडिंग। तो दो समान पुत्र कोशिका में विभाजन क्या कहलाता है? मिटोसिस। द्विखंडन भी इसको कहते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाओं को जिम्मेदारियां किस धारा में वर्णित हैं? तो धारा 8 में, 10 में या 7 में या 9 में। तो धारा 8 में वर्णित है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 में कौन कौन से कृत्य शामिल हैं? तो इनमें से दोनों ही आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर की छपी इमेज की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? तो मूल्य पर, ब्रांड पर, रेजोल्यूशन पर या मॉडल पर। तो प्रिंटर की छपी इमेज की गुणवत्ता किस पर? रेजोल्यूशन पर डिपेंड करती है। भारत के डेयरी उद्योग से संबंधित कौन सा अभियान है? ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन विजय या ऑपरेशन शक्ति। तो डेयरी उद्योग से संबंधित जो ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन फ्लड। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत राहत प्राप्त करने के लिए आवेदन किसे किया जा सकता है? पुलिस, मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत राहत प्राप्त करने के लिए किसे? मजिस्ट्रेट के लिए आवेदन किया जाता है। मांसपेशियों के विकास को नियंत्रण करने वाली ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल, थाइमस, पिट्यूटरी या पाइनियल। तो पिट्यूटरी ग्रंथि। बस कुछ क्वेश्चंस और हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें, थोड़े से क्वेश्चन और बचे हुए हैं। पैक्रियाटिक जूस का पीएच मान लगभग कितना होता है? 2.8, 4.4, 6 या 8। तो 4.4 होता है। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 की धारा 13 के अंतर्गत बाल विवाह को रोकने के लिए अनुदेश दिया जा सकता है महानगरीय मजिस्ट्रेट को, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या दोनों को। तो बताइए, दोनों, महानगरीय मजिस्ट्रेट एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट दोनों द्वारा आदेश दिया जा सकता है। व्यक्तियों के विकलांगता अधिनियम 1995 में किस प्रकार की शिक्षा का प्रावधान किया गया है? विशेष शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा या उपरोक्त सभी। तो समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया गया है। सती अधिनियम 1987 में सती कमों के गौरव बढ़ाने का प्रावधान किस धारा में है? 3 में, 4 में, 5 में या 6 में। तो 3 में है। उन देशों में जहां पॉलिश चावल मुख्य अनाज के रूप में लिया जाता है वहां के लोगों को कौन सी समस्या हो सकती है? स्कर्वी, बेरी या एनीमिया या तो बेरी हो सकती है उन लोगों को समस्या। फेफड़ों का मुख्य कार्य किस तंत्र से संबंधित है? बताइए, श्वसन से संबंधित है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में दहेज लेने या देने के लिए अधिकतम कितने वर्ष का कारावास निर्धारित है? तो बताइए, 2 वर्ष का कारावास निर्धारित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि ग्रेप वाइन संचार किस प्रकार के संचार से संबंधित है? अनौपचारिक, औपचारिक या क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर। तो अनौपचारिक संचार से संबंधित है। मार्गदर्शन संबंधी गतिविधियां कितने समय के लिए लाभकारी होती हैं? दीर्घकालिक, अल्पकालिक, मध्यकालिक या दोनों। तो दीर्घकालिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नियोजन का मुख्य सिद्धांत कौन सा है? लोच का सिद्धांत, भूतकाल संरचना का सिद्धांत या प्राथमिकता का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। तो प्राथमिकता का सिद्धांत। निम्न में से सबसे लोकतांत्रिक संगठन का उदाहरण कौन सा है? तो समिति, लाइन, कार्यात्मक, लाइन और स्टाफ। तो लाइन और स्टाफ, क्योंकि इसमें दोनों निर्णय लेने और सलाह देने वाले घटक होते हैं। विकास और प्रशिक्षण की आवश्यकता किसके लिए होती है? कर्मचारियों के लिए, संगठन के लिए, दोनों, आम आदमी के लिए। तो विकास और एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता दोनों, कर्मचारी और संगठन दोनों के लिए होती है। अगला प्रश्न है, स्टाफिंग एक उपयुक्त उपाय किसके लिए है? बड़े संगठनों के लिए, छोटे संगठनों के लिए या दोनों के लिए। तो दोनों, बड़े और छोटे दोनों संगठनों के लिए है। प्रबंधन की प्रकृति क्या है? बहुआयामी, एक पेशा या एक कला या एक विज्ञान। तो प्रबंधन की प्रकृति एक कला है, हालांकि इसे विज्ञान और पेशे के रूप में भी देखा जाता है, परंतु रचनात्मकता के कारण इसे कला कहा जा सकता है।
महालनोबिस मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन में वृद्धि, भारी उद्योगों का विकास, रोजगार सृजन या आय असमानता को कम करना। तो आय असमानता को कम करना इसका उद्देश्य। कि संगठन की कार्य क्षमता हेतु किसका गठन किया जाता है? कॉरपोरेशन, विभाग, आयोग या नीति? तो इसमें विभाग का गठन किया जाता है। इस वीडियो में हमने लगभग 100-110 प्रश्नों को कर लिया है। इस वीडियो में इतने ही प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। आगे के क्वेश्चंस और आगे के हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।